तो इसलिए अगर आप शरीर से परे हो सकते हैं तो कल्याण होगा, और नहीं तो राधा राधा बोलते रहो, ये राम राम बोलते रहो, डट्टू तोता तना, मन से मत ध्यान करो। कण कण में सिया राम में सब जग जाने, सब जगह प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जब ये सवाल हल करोगे तभी कुछ होगा, वरना कहीं कुछ नहीं होगा। अब लौट चले तुझको पुकारे, सब रूप तेरा आ जा रे, अब लौट चले। अच्छा ये बताओ, जंगल में आके किसका अभ्यास करोगे? जंगल में तो कोई नहीं। मान लो आप पढ़ाई करोगे एकांत में जाके, पढ़ाई एकांत में होती ठीक है, परीक्षा कहाँ देने जाओगे? विद्यालय में, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ जब आपके एकांत में आके वो करोगे साधना, तो फिर परीक्षा कहाँ होगी? समाज में जाके होगी। तो फिर बाद में जाना पड़ेगा, तुम्हें देने जाना पड़ेगा, चेक कर। अगर तुम्हें इतना ज्ञान आ जाएगा अपने आप में तो तुम खुद जाओगे। अब जाएंगे हम, क्योंकि कहा जाता ना कि ध्यान तो बाजार में, जहाँ बोला नहीं जाता, कहना नहीं सीखा, वैश्यालय कहो या कुछ भी कहो, या गंदी जगह कहो, शराब खाने को, कहीं भी जाके वहां बैठ के देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, कितना छूटा, कितना रह गया, कितना लोगों की जहाँ लड़ाई हो रही, जहाँ कुछ भी हो, वहां चेक करना पड़ेगा महाराज। तुम चेक कर लो, नहीं तो वो चेक करवा देगा। तुम चेक करोगे तो संस्कार है, तो योगी कहला जाओगे, तो फिर तो भक्त हो जाओ। वो भी नहीं तो वो चेक करवाएगा, वो ऐसे विधान लाएगा, तुम्हें चेक करवाएगा, किसी को निमित्त बना के, तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। क्यों? कि तुम तैयारी नहीं हुए, वो चेक करा रहा, और तुम कह नहीं हम तैयार हैं, आ जाओ, दो दो हाथ, तुम पास हो, अब तुम चेक करने जा रहे हो। कहने मतलब अभ्यास साधना परिवार में रहती होती है। हाँ, परिवार कब छोड़ा जाता है? जब साधना पूर्ण होने लगे, पूर्ण हो जाए, पूर्ण होने लगे, समझ रहे? वो तो बैराग ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लग जाता है। हाँ, तो वो अपने आप होता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, पता क्या, जो साधना करने को होते हैं तो वो उनसे होती नहीं है, तो वो जंगल में आगे करने लगते हैं। हमें ये बताओ, जंगल में तो संत रहने के लिए आते हैं, साधना करने के लिए कोई जिसका नहीं, वो जंगल में रहा। जंगल में कौन रहते? जानवर, नंग धड़ंग। अभी ना हो तो हम हटा देंगे, लड़ूंगोट में घूमेंगे, जैसे ये सब है वैसे हमें, उन्हें, इनमें हम में कोई अंतर नहीं है। पेड़ पौधे भी नंगे हैं, हम भी ऐसे ही कभी कभार हो जाते हैं। हम मीटिंग करने जाते हैं, सब कपड़े उतार के चल देते हैं, हकीकत बता रहे, सब कपड़े उतार के जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं, हमें पता नहीं आता है, आएगा भी नहीं, आएगा तो कोई मतलब नहीं, आ भी देख ले तो देख ले, हम आ रहे हैं, बोलेगा भी नहीं। एक बार ऐसे कुछ कर रहे थे, वो आ रहा, कोई आ गया, हम अपने, कोई निश्चित नहीं हुए, उन्हें भी पता, बाबा नागा बाबा भी होते, सत्री को होते, तो हम यहाँ आए इसीलिए, शरीर का भान छोड़ने के लिए। तो हम अभ्यास क्यों ना करें? हम इसीलिए संसार छोड़ गए, वहां पे सब लोग थे, नहीं हम तो अपना अभ्यास करेंगे। कहने मतलब हम लोग जड़ का अभ्यास करते हैं महाराज। हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। सबसे पहले क्या, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हमें दिक्कत होती है। आप वो माने कि आप जो हैं, आपका जो स्वरूप है, आपका जो जड़ ये शरीर है, इसमें आप रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। आप शरीर नहीं, आप शरीर में रहते हैं। क्लियर? इस शरीर में रहते, कैसे रहते हैं? किसके साथ में रहते हैं? तो किसके साथ में रहते हैं? दो के साथ में रहते हैं। किसके साथ में? अपने मन के साथ। किसके साथ है? मन के साथ। इस शरीर में आप अकेले नहीं हैं, डबल पर्सनालिटी आपकी, एक आप और एक आपका मन। ये अभ्यास करना है कि हम, हमारा मन, और हम लोग कब क्या क्या कह देंगे? हम ही मन है, हम ही शरीर है। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे? जब चोट लगी तो क्या कहेंगे? अरे मुझे चोट लग गई। क्या? मुझे चोट लग गई। तुम्हें चोट लग गई तो जड़ का अभ्यास हो गया। अभ्यास की नहीं। तो जिन्होंने सेवा दी थी, चारपाई की, तो उनकी सेवा में हो गई, और एक स्टूल हो गया। जिन्होंने सेवा दी थी, ये स्टूल और उनकी सेवा हमने ले ली है, हो गई है, उन्हीं के नाम से होगी, राधा ने उन्हीं के नाम से हुई। एक लोग देना भी चाहते थे तो वो किसी तरीके से नहीं हो पाई। तो महाराज हम कह रहे थे, हम जो अभ्यास करते हैं वो जड़ का करते हैं, है ना। जिससे मान लो हमको फीवर हो जाता है, तो
बोलने में यही आता कि हमको फीवर हो गया, पर कभी महसूस नहीं करते कि इस शरीर को फीवर हो गया। भोजन जब भी खाएंगे, कह रहे तुमने भोजन पा लिया? हाँ हमने भोजन पा लिया, बोलते हैं। अभ्यास बना हुआ है। अब इसी को धीरे धीरे अभ्यास, झूठ मूठ ही अभ्यास छोड़ना है, मन से बोलना है। ये हमें नहीं, इस शरीर को खाना है, इस शरीर को खाना है। तो ये शरीर किसका है? खा रहा कौन खा रहा है? ये शरीर है किसका है? श्री जी का शरीर है। किसका है? श्री जी का शरीर है, मेरा नहीं, मेरा भी नहीं है, हम भी नहीं है। और गुण में जाना है, अहम खत्म करना है। अगर खत्म करना तो, अगर नहीं बताया किसी ने तो हम बता दें। सभी लोग यही बताते हैं, कहाँ शुरुआती चीज राधे राधे बोलो। वो मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बस, उसका कोई मतलब नहीं। मन का कॉन्सेंट्रेट करना यानी मन को एक जगह एकाग्र करना। और अगर एकाग्र होने लगा है, लगने लगा है, तो फिर ये अभ्यास करना चेतन का। ये शरीर श्री जी का है, श्री जी यहाँ रहती है और श्री जी का मन है, ये अभ्यास करना। तो अब हमने अभ्यास किसका किया? श्री जी का। श्री जी का तो बोल ही रहे हैं, और क्या बोलते? राधा, हम श्री जी बोलते, तुम राधा रानी बोल रहे हो, जैसे हम तो श्री जी कहते हैं। कोई कहता हाँ, कोई राधा वो राधा बोलता, चलो ठीक है राधा। तो राधा का शरीर किसका? राधा रानी का शरीर है। तो राधा रानी का तो कितने बार नाम बोला? कई बार। तो राधा रानी खा रही है और राधा रानी महसूस कर रही है, ये राधा रानी देख रही है। कितनी बार राधा बोल रहे हो? बोल रहे ना। तुम्हें क्या करना है? नाम जपना, जो जपो ना नाम, अभ्यास से नाम जपो। नाम ये लोग जपते मुंह से, काय से? ध्यान से जपो, ध्यान से, अभ्यास से, देख के, तब नाम सिद्ध होगा। ये नहीं, नाम सिद्ध नहीं, इतना स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। नाम नहीं, स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। मतलब जिस स्वरूप का नाम है ये राधा, जिस भी स्वरूप का नाम है, जो स्वरूप पर्सनालिटी, जो मतलब यानी परे शक्ति एनर्जी जो है, जो इसका नाम राधा है, वो एनर्जी सिद्ध हो जाएगी। तुम्हें तो उस एनर्जी को सिद्ध करना कि एनर्जी के भारी एक नाम को सिद्ध करना। क्या राधा रानी की जैसे हमारा आपसे चर्चा हो रही है, ऐसी चर्चा हो सकती है या ऐसे नहीं हो सकती? अब क्या वैसे ही अनुभव होता है? अब नहीं, वो सही है। फिर आप बोल रहे हैं, अब कैसे बताएंगे आपको? ये करने थोड़ा सा आगे आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे राधा रानी से चर्चा होती है, साक्षात्कार होता है। हाँ, तो साक्षात्कार के समय क्या ऐसे परस्पर चर्चा हो सकती है श्री जी की हमारी, या ऐसे नहीं हो सकती? तो हमें ये बताएं, जैसे आपने जो सवाल किया कि क्या राधा रानी साक्षात चर्चा हो सकती है, तो साक्षात भी चर्चा होती है, एक स्थिति भी आती है। लेकिन उससे पहले ये है कि उससे पहले हमें अभ्यास करना है। जो हमने अभी क्या बताया, वो तो ये बात की बात है कि इतना हो जाएगा और ये चर्चा होगी, ये होगी, वो तो सही है। जब अभ्यास ही नहीं करोगे तो हमारा अभ्यास किसका हो रहा है? जड़ का। और हम चर्चा किससे करना चाह रहे हैं? किसकी करना चाह रहे हैं? राधा रानी से। हम बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, कक्षा 1 में फेल हो रहे हैं। और हम सोच के आ रहे हैं हम पीएचडी की सोच रहे हैं। कर पाओगे? जब कक्षा 1 नहीं पास कर पा रहे हो तो पीएचडी की सोच ही क्यों रहे हो? कक्षा 2 की सोचो, 3 की सोचो, इतना लंबा सोच क्यों रहे हो? पहले तुम सोचो ना। वो तो पीएचडी वाला वो सोचे जो एमए कर लिया हो, वो सोचे बीए कर लिया, वो सोचे ना पीएचडी की। जब वहां पे चले तब सोचे ना। अभी तो तुम्हें यहीं तक आगे पहुंचना है हमारा। अभी तो जो हम बता रहे, जड़ का अभ्यास छोड़ के चेतन का अभ्यास करना है। अभी घर गृहस्थी नहीं छूटी, बात करना तो वो बहुत दूर की बात है। हमारा अभ्यास तो यही होता है कि नहीं, वो नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल तुम्हारे साक्षात हैं, वो ही मानो। अगर वो ही मान लिया तो फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है? मैं बताऊं, अगर तुम्हें तुम्हारे घर में कहते हैं घर गृहस्थ में क्या भगवान नहीं मिल सकते? हाँ, गृहस्थ भगवान के घर में क्या हर जगह भगवान है, पाखाने में भी भगवान है, हर कहानी भगवान है, वो हर जगह भगवान विराजमान है।
प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट है। शिव जी बोले, कब बोले? जब वो ढूंढने गए कि चलो यहाँ बुलाएं, तांडव लोगों ने मचा दिया, क्या करें? तो तब उन्होंने कहा कि कैसे होंगे? तब वो बोले कि ऐसे प्रकट होंगे। तो कहने मतलब वो जब कह रहे सर्वत्र मतलब समान रूप से विराजमान है, तो यानी कि तुम्हारे घर में भी है, गृहस्थ मिलेंगे, क्लियर है। तुमने माना गृहस्थ मिलेंगे, तुमने माना कि तुम्हारे जो लड्डू गोपाल आले में और अलवारी में छोटे से रखे हैं, तस मंदिर बना दिया, तस बनाते हैं, उसमें जो लड्डू गोपाल रखे हैं वो साक्षात भगवान है। ये अभ्यास किया है, अभी वो ही नहीं पहुंचे, घर में नहीं तुम सिद्ध हुए, बाहर क्या सिद्ध हो गए? बाहर क्या कर? वो आले में जो भगवान तुमने रख दिए, एक बार हमने डाला था कि आले में भगवान रख देते हैं। क्यों रख देते पता? आले में भगवान, इसलिए आले में भगवान रख देते हैं और भगवान को अलग विराजमान कर देते हैं। उसके लिए हम 2018 में पोस्ट डाला था, फेसबुक पर प्रवचन किया गया था, तब ऑडियो नहीं बनाते थे। तब हमने कहा था कि वो इसलिए कर देते हैं ताकि हम मानते हैं कि वो एक ही जगह विराजमान है, और एक जगह विराजमान है, और जो हम करेंगे उसके बाद वो नहीं देखेंगे, सिर्फ वो आले में के सामने जितना पड़ेगा उसी को देखेंगे, आले के सामने है उसी को देखेंगे, और उसके बाद जो होगा उसको वो नहीं देख पाएंगे, हम ये सोचते हैं। तो उस समय हमने पोस्ट में, वो बढ़िया भी पोस्ट गया था, काफी वैसा रहा। तो पोस्ट में ये था कि हमने आलेम भगवान को रख दिया, ठीक है, और आलेम भगवान को रख के हमने क्या किया, वो खिड़की बंद कर देते, पर्दा कर देते। अब पर्दा बंद कर दिया तो हमने ये मान लिया भगवान हमको, क्लियर है, प्रैक्टिकली देखना ऐसे करते हैं। फिर क्या करते हैं, बच्चे को खाना बनाया, पत्नी खिलाया, पति बाहर काम करने गया, पति काम करके आया, ये हमने उसमें खूब डाला था। पति काम करके आया, फिर आया, खाना खिलाया, बच्चों खिलाया, तुमने कि ठीक खिला दिया, चलो अब सोने चले, अब अपनी लीला चालू। इसके मतलब तुमने इतना माना भगवान उसी अलवारी के अंदर है, हमने बंद कर दिए। जिस बेडरूम में हम पति पत्नी रहते उसमें तो है ही नहीं, इसीलिए तो फिर भोग हो रहा है, वरना होता वैसे मंदिर भोग हो सकता है? या तो दैत्य जानवर होगा जो होगा, लेकिन पर वो भूल जाएगा तभी करेगा, मतलब जो भूल जाएगा उनको भूले, अगर उसे याद होगा तो वो करेगा। तो यानी कि आप मानते नहीं क्या प्रभु व्यापक? तो फिर कैसे फिर दुआ बोल देते हो तुम? कुछ अभी एक दुआ ही तक नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, एक दुआ नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, फिर बात बड़ी बड़ी हम ये करेंगे, हम गृहस्थ बनेंगे, तुम घंटा कुछ नहीं करोगे सब लोग। फिर हम भाई हमें कड़क बोलना पड़ा, हम क्या करें? हम भी, क्योंकि हम लोगों को सुन सुन के ऐसे उनके करके हट चुके। क्यों? क्योंकि ये उनकी बातें गलत है। गृहस्थ में भगवान मिलेंगे, गृहस्थ में मिलेंगे हम कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा अभ्यास सब गलत हो रहा। तुमने अपने बेडरूम में तो मानना चाहिए, बेडरूम में क्यों नहीं मानते हो? तुम जिस पत्नी के साथ भोग कर रहे हो तो उस पत्नी के अंदर कौन है? तुम माना क्यों? जिस दिन मानोगे उसी दिन पत्नी को छूना खत्म हो जाएगा। ये व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, जिस दिन तुम्हें अभ्यास होगा उस दिन पत्नी को छूना बंद कर दोगे। ये पता चल जाएगा, अरे इसके अंदर तो अब भगवान सब लोग कैसे अभ्यास से होगा, अभ्यास से होगा। अभ्यास तुम किसका कर रहे हैं? अभ्यास तुम कर ही नहीं, अभ्यास हम किसका करते हैं? वही आले में भगवान का करते हैं, तो उसी भगवान को होगा। हमने ये, हम जो बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग तो यही बताते ना, अभी कहीं आप जाना, जो हम बता रहे हैं जो साधना अभ्यास, छोड़ो उसको, होने दो। ये तो ये गेट थोड़ा बंद कर देना, बकरी आ जाएंगी, ये गेट बंद करो, तो थोड़ा इसको बंद कर देना और फिर चले आओ, नहीं तो ये भागेंगे। बज गए, सब बज गए, कितने देखो कितने, 4 बज गए। तो हमने अभ्यास किसका किया? जड़ का। अब कोई
ये अभ्यास किसी ने बताया आज तक? आप बताओ ना, आपने सब कुछ किया होगा, गुरु किया, ये को मान लिया, या किसी इंप्रेशन में, या किसी वो, या किसी सब तरीके से होता ना अट्रैक्शन, लड़की बहुत खूबसूरत है, उससे प्रेम हो गया, एक को नहीं 10 को हो गया। तो गुरु भी कभी कभी अट्रैक्शन से बन जाते हैं, लेकिन गुरु बनते अट्रैक्शन से नहीं बनते कि सब बना रहे, ये नहीं बनाते। हमारे सवाल का जवाब मिला तो वो हमारा गुरु है, हमारे सवाल का जवाब मिला तो गुरु वही जो तुम्हारे सब सवाल का समाधान कर ले, तुम्हें हर चीज, और तुम्हें महसूस होने लगे, यानी साधक को महसूस होने लगे, वही हमारा गुरु, उसी को गुरु माना जाता। हमने गुरु जो माना, हमने तो ऐसे को माना जिन्होंने हमारा सब समाधान किया, वही हमारा गुरु है। जिसने समाधान नहीं किया वो क्या मतलब, नॉर्मल हो, मंत्र ले लें, दीक्षा ले लें, वो मंत्र काम ही नहीं कर रहा है भाई। हमारे अंदर मोहमाया काम करो जा ही नहीं रहा, तो क्या फायदा का है? गुरु का क्या फायदा, उस मंत्र का क्या फायदा, उस निज मंत्र का क्या फायदा, शरणागति मंत्र क्या फायदा? हमारे अंदर मोहमाया वो तो जा ही नहीं रही है भाई। हमने गोली खाई, हमारा बुखार जा नहीं रहा, तो डॉक्टर का क्या फायदा? हम तो फिर दूसरे डॉक्टर दिखाएंगे, नहीं दिखाते हो? तो भाई जब तक बुखार नहीं जाएगा तब तक दूसरे डॉक्टर दिखाना है। गुरु एक कर लिया, अब एक डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं और उससे फायदे नहीं हो रहा, तो रिफर नहीं करते हैं। अब एक चीज बताओ, नहीं मेरी बात पे 4 आदमियों को बुखार आया, अब 3 का तो बुखार चला गया, उसी तरह एक का जा ही नहीं रहा, तो नहीं जा रहा, क्या गलती है? डॉक्टर अब टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है, सभी अभ्यास सुनो, टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है, सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें एक डीएम बन गया, एक एसडीएम, ये बकरी चला रहा हूँ, क्या उसमें टीचर की कमी है? वो मेरे भी तो अभ्यास की कमी है, लेकिन मेरे भी तो समर्पण की कमी है। लेकिन पता क्या है उसमें चक्कर, ये है कि जो गुरु है ना, साधक गुरु है, वो साधक को देखता है, इसको किस स्तर का है, इसको किस स्तर का समझना है, बस समझना। यानी कि जैसा मरीज हो वैसे ट्रीटमेंट। अब हम सबके साथ एक व्यवहार करें चलेगा? हम इतना बताओ, आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हो क्या माँ के साथ करते हैं? क्यों नहीं करते? सबको एक जैसे करो, नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके जैसे नहीं कर सकते, मन सबका एक जैसा नहीं है, तो गुरु ने क्यों नहीं पकड़ा कि मन सब एक जैसे नहीं होते हैं? किसी में ज्यादा हो गया, किसी में ज्यादा भावना नहीं, किसी में कम आ गई, तो भाई जो कमजोर होता है उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब ये केला के पेड़ है, मैं बताना, केले के पेड़ में ज्यादा वो लगता है पानी, अब इसको हमने अपने पास लगाया, हम अगर दूर लगा दें ये सूख नहीं जाएगा, यानी कि हमारे अंदर कमी है, हमें पता ही नहीं है, तभी तो हम उसका नहीं पाल पोस रहा, ट्रीटमेंट कर पा रहे, यानी कि जब हमें पता तभी तो हमने लगाया। बात समझे? और जैसे बबूर पेड़ हो, कहीं कर दो, जंगली पेड़ है कोई कर दो, कहीं से हो जाएंगे बेशरम। एक बेशरम बेल होती तो उसकी डंडी भी लगा दो, वो भी चल जाएगी। उस बेशरम बोलते थे बचपन में, तो वो भी हो जाती। तो कहने मतलब उसको पता होना चाहिए, डॉक्टर को पता होना चाहिए इसके शरीर की प्रकृति कैसी है, इसको कौन सी गोली देनी चाहिए, किससे इलाज। और हम उसका मर्ज ही नहीं समझ पा रहे महाराज। डॉक्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी ये कि डॉक्टर उसका मर्ज नहीं समझ पा रहा है, उसके शरीर की प्रकृति नहीं समझ पा रहा। वो गोली एक ही तरीका से धरता है, सीधी बात है ना। वही पीली नीली ये कंपाउंड बता दिए, लाल इसे देना, पीली वो ही सबको देता, सब तरीके से चलेगी, उसको वो सूटी नहीं करनी, उसका शरीर ऐसा है। क्योंकि शरीर की प्रकृति ऐसी होती, वैसे मन की प्रकृति भी अलग होती है। मन में गंदगी होती, पाप होते, तो वैसे प्रकृति अलग अलग होती है, कोई रजोगुणी होते, तमोगुणी, तो कोई कैसा होता है। तो फिर मन के स्तर से मन को समझना पड़ता है, फिर मन के स्तर से उसे बताना पड़ता है। बताना क्या पड़ता है, वो ही बताता है। कहने का मतलब ये है महाराज कि हम ज्यादातर, तो हम ये कहने मतलब हमारा ये है, गुरुदेव तो दवाई दे सकते हैं, नहीं परहेज तो हमें रखना पड़ेगा। नहीं परहेज रखना, परहेज भी चाहिए ना हाँ, साथ साथ। हाँ, गुरुदेव अब परहेज हम कर नहीं रहे, गुरु को दोष दें, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, परहेज तो हमें करना है। अब 3 परहेज कर रहे हैं तो वो सही हो गए, एक परहेज नहीं कर रहा तो वो नहीं हो रहा सही। हाँ नहीं कर रहा, पर जहाँ पर ठीक है नहीं है, पर फिर भी हर चीज को, हर जगह को देख लेना चाहिए। सबने कहा है, हर किसी ने कहा है कि देख लेना चाहिए। अच्छा हम ये बात कहें, सभी कोई जाते हैं। अब इन्हीं की बात ले लो, गुरु जी की। पहले गुरु जी थे, फिर बाद में आए, पर वो शांति नहीं मिली।
एक बार वो कहने लगे चलो हम हरिद्वार चलते हैं, कि महाराज जी हम नहीं जाएंगे, आपके गुरु जी की बात बता रहे हैं और हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, क्यों? कहीं जाके क्या करेंगे, जो बीमारी उसका तो इलाज हुआ नहीं, हम जाके वहां क्या करें? क्यों कहा? जब वो इस तरह है, वो तो कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। उन्होंने पकड़ा नहीं, जब हमें हो ही नहीं, हम क्या हरिद्वार में करेंगे, हम परेशान हैं अपनी बीमारी को लेके, हमारा इलाज नहीं हो रहा, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, हरिद्वार में क्या हमें मिलेगा, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मत यहाँ आए फिर वही बात यहाँ रखी। जब वो अपने गौरांगी जी उनके गए, महाराज जी जलन बहुत हो रही, उनने कि कल आना, गई कल तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कल किसने देखा? क्योंकि जब तो भीम ने कह दिया था, अरे तुमने तो काल को जीत लिया। जब वो उनकी लड़की आई, तुमने कही जाओ कल आना शादी के लिए, कल पैसा देंगे। उन्होंने खूब, भीम ने ढिंढोरा पीट दिया, खूब अच्छे पकवान बनने। उन्होंने ये क्या हुआ रही है? रजिस्टर बोले कि तुम्हारे भाई ने बताया कि आज का एकादशी के नहीं, कि उनने बताया। तुमने क्यों भाई ऐसे होता है? तुम जानते नहीं भैया, तुमने काल को जीत लिया। ये कैसे? कि अरे वो आया था पैसे के लिए, बिटिया की शादी के लिए, तुमने उससे कहा कल आना। अरे मोटी बुद्धि है पर समझता नहीं है। तो महाराज कल तो है ही नहीं, कल जब आओगे ना तो आज ही आएगा, कल नहीं आएगा। अच्छा कोई बता दे इतना कि कल कभी आता है? वो आज ही होता है। तो फिर जब आज होता तो फिर आज में क्यों नहीं जीते हो? जब कल में पहुंचेंगे तो आज ही बन जाएगा। तो आज में जीना चाहिए, कल नहीं। आज अबू दिखियत है प्यारी जी रंग भरी, मोपे ना दुरत चोरी, है ना, आज हुआ वो। तो फिर मतलब ये महाराज, जब हम मानते नहीं है ना, हम तो उसमें जी रहे हैं कि थोड़ा सा पद गा लिए, थोड़ा सा बाणी पाठ कर ली, और उसके बाद फिर वो अपनी घर की बाणी पाठ चलने लगे। और है क्या, अरे हमने गुरु कर लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण कभी जीवन नहीं हो पाएगा। लिखवा लो, एक जन्म में हमने राम बोला होगा, एक जन्म में एक बार तो राम बोला होगा। अनंत जन्म हो गए तो अनंत बार राम बोला नहीं बोला, तो हमारा उद्धार हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? भगवान का नाम एक बार तो बोला होगा, एक जन्म में एक बार मान लो, हमें हम 10 बार नहीं कर, एक बार बोल रहे हैं। अगर राम बोलने से उद्धार होता, सब बोलो एक बार बोला। अनंत जन्म हुए तो अनंत बार बोल दिया, तो फिर पकनी मनाने आए तुम्हें? उद्धार होना चाहिए, तो फिर कोई तो कमी है जिसकी वजह से जन्म पे जन्म हो रहे हैं। तो फिर राम तो बोला हमने, फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ? राम में शक्ति नहीं है क्या? नहीं, राम में शक्ति है। तो फिर तुम ही नहीं कुछ समझ पा रहे हो, राम कौन है? कहते हैं कि शिक्षित, इसको बताते हैं, एक होता शिक्षित, क्या होता है? एक होता पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? जो BA MA की डिग्री पाता उसे पढ़ा लिखा कहते हैं, शिक्षित नहीं बोलते। अनपढ़ भी शिक्षित हो सकता है और पढ़ा लिखा भी अशिक्षित हो सकता है। शिक्षित माने शिक्षा प्राप्त करना, वो शिक्षित नहीं होता है। शिक्षित अलग होता है, शिक्षक बोलते हैं, पर शिक्षित अलग होता है और पढ़ा लिखा अलग होता है। उसमें शब्द पढ़े, क्या पढ़े? शिक्षा नहीं, शिक्षा सेवा ताइए, शिक्षा जाइए। उसने शब्द पढ़े। तो तुमने क्या पढ़ी अभी तक? शब्द। एक तुमने रा पढ़ा, अक्षर, वर्ण अक्षर, उसमें रा शब्द, और एक तुमने धा पढ़ लिया और एक डंडा लगा दिया छोटे का, यही तो पढ़ा। तो फिर तो बहुत छोटा बड़ा तो हम बचपन से पढ़ते हैं, उद्धार हो रहे। क्यों? क्योंकि वेद में कहा गया, आ भी भगवान है, बा भी भगवान है, सा भी भगवान है, धा जितने बड़ा सब भगवान के नाम है। तो बचपन से हम बोलते रहे छोटा बड़ा, तो क्या बोल रहे हैं? भगवान का नाम। अब मान लो अभी हम बोल रहे हैं, बोले, बा, ला, ओ, ये क्या? ये भगवान का नाम है। तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? वेद में देखना कब। आवासा, ये भगवान का नाम है, तो फिर उद्धार होना चाहिए ना, ये भगवान का नाम है। राम ही भगवान का नाम थोड़ी ना है। इंग्लिश में जो वो तो अलग है, हमारी जो वर्णमाला कहती है वो है कि वर्णमाला भगवान का नाम है। क्योंकि हम मुंह से बोल रहे, ऊपरी से, हमारा मन कहीं और कहता है। मन से तो बोल ही नहीं रहे,
कि मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम, मन ही बंधन मोक्ष का कारण। कह देते मुंह कारण है। अच्छा ये नहीं कह सकते थे कि राम ही कारण है, राम के जपने से ये होगा, राम के ये करने से होगा, नाम के जपने से होगा। राम बोला कहीं भी तो, स्वामी तुलसीदास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? राम राम बिन राम कृपा भवनात्रय, बिन राम कृपा, राम नाम कृपा नहीं, राम कृपा। तो राम कौन? उसका नाम है राम, तो तारेगा कौन? वो राम। कहते हैं राम ने तो एक को तारा, अहिल्या को, और राम के नाम ने सबको तार दिया। राम के नाम ने नहीं तारा, राम ही ने तारा है। तुम बेवकूफ हो। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे भगवान अपने नाम में सारी शक्ति को साथ लेके बैठ गया है। मान लो कि राम जब नाम ले रहे हैं, नाम भी लेने का जो नाम के तरीके से नाम लेते हैं, राम राम करते हैं, राधा राधा करते हैं, तो मान लो कि इस नाम के अंदर ही वो बैठी हैं, उनका कल्याण होता है। तो फिर मानेगे कहां से? मन से। तो मन का अटैचमेंट हो गया, मन हो गया, अब कल्याण होगा नाम से। पर ये बोले कि राम राम राम, ये डट्टू तो था, इससे नहीं होगा। रटन तो हो गई, रटन तो नहीं होगा। लेकिन वो ये जब मन लगेगा, ये लगेगा, तो वो फिर वो आपको मानना पड़ेगा यहाँ है वहां सारा एक ओम द्वितीय अंति भूतों न व्यवस्थिति, ये मानना पड़ेगा। एक ओम बहुत से सब मांगना पड़ेगा, वो सब जने है। पर मानी कहाँ रहे? घर जाके भूल जाएंगे, यहाँ जाके खूब अच्छा दिखाएंगे, यहाँ जाके हम खूब कहेंगे कि सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, संत हैं, ये हैं, और हम भी बहुत भक्त बढ़े हैं, ये बढ़े। लेकिन यही आप क्या घर में अभ्यास करते? घर में अभ्यास करते हैं क्या? नहीं करें तो फिर उद्धार कैसे होगा? तुम तो यहाँ कितने दिन के लिए आए होगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता। सारा दिन जिंदगी कहाँ गुजार दी? घर में। और 7 दिन कहाँ गुजारे? बरसाने में। कल्याण होगा? नहीं होगा। 7 दिन ना गुजरे गुरुजी, 1 दिन गुजरे। अरे 1 दिन गुजरे तब भी भाई कल्याण कैसे होगा? हमें बताओ ना। क्योंकि हम तो यहाँ पाखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाखंड, दम, दिखावा, भक्ति का दिखावा करने आते हैं। सिर्फ दिखावा। असलियत मेरी वो ही है क्या? जो घर में है। ऐसे कपड़े पहनना, वैसे पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, बाल को सजाना, वो करना, ये करना, यही जिंदगी है। तो फिर उसी का फल मिलेगा। तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिल जाएगा और कैसे भगवान मिल जाएंगे? भगवान से बात कैसे कर लोगे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, अरे हम क्या भगवान से बैठ बात सब कर सकते, पर उस स्तर का किया कहाँ? अब कोई क्या प्रोफेसर बन सकते हो, पर बनने के लिए तुमने तैयारी कहाँ की? वैसा पढ़ा लिखा कहाँ? मेन चीज सब चीज है, लेकिन अभ्यास होता है। ये चीज है, अभ्यास होता, सब होता, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, फिर अभ्यास करना पड़ेगा। घर में आपको घर में रह के अभ्यास करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको सबसे पहले सर्वप्रथम यही मानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में वो विराजमान है, ये मन उनका है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें सुख दे सके। आज का दिन आखिरी समझ के जीना होगा, समझ गए? यानी कि आज हमारी रात में मौत हमारी हो जाएगी, हम सूरज सुबह जग जाए तो कोड लगे हमारा, हमने आगे बढ़े समझो। हाँ, ये मानना पड़ेगा, अपने हृदय मानना पड़ेगा। अच्छा, हम कर अपने हृदय में भी मानना पड़ेगा और सामने भी मानना पड़ेगा। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि, ये करनी पड़ेगी। 5 में भूले देवरी सब छठी भावना रास की, तो तुम कह दो कि नहीं ये ज्ञान है, वो वहां भी कहा जा रहा है। 5 में भूले देशुद्धि, जो पंचभूत का शरीर है, इसको बोलना पड़ता। 5 में भूले देशुद्धि, तब छठी भावना आएगी। इसको तो बोल ही नहीं रहे, हम तो इसी का अभ्यास कर रहे हैं। कोई अगर कहे नहीं हम तो वाणी पाठ, ये अरे घंटा वाणी पाठ, वो हरदास मांगे, वो कहाँ लिख रहे? वो भगवत रसिक क्या कह रहे हैं? भगवत रसिक से बड़े हो तुम क्या? वो कह रहे हैं 5 में भूले देशुद्धि छठी भावना रास की। तो 5 में भूले देशुद्धि कौन सी? 5 में पंच भूत से जो देह बना, उसकी देह को छोड़नी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तुम्हें आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि करनी पड़ेगी।
और इस संसार को हमारा प्रवचन में जो दिए साधना में ये 5वीं हमारी पॉइंट है कि इस संसार में आपको निष्काम परहित सेवा करनी पड़ेगी। निष्काम परहित सेवा, बच्चों की कर रहे, सबकी कर रहे, निष्काम परहित। तुम्हारे बच्चे समझ के नहीं, वो भगवान के सब बच्चे हैं, वो भगवान के बच्चे हैं और तुम सिर्फ सेवक हो। जैसे कहीं बर्थडे पार्टी होती है, किटी पार्टी होती है, वो करते हैं, सबको पंगत खिलाते हैं, वैसे ही खिलाते हैं, वैसे सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर चीटी खिलाएंगे और किसी खिलाएंगे तो क्या कहेंगे, अरे गाय खिलाने पुण्य होगा, कछुआ खिलाने पुण्य होगा, पक्षी खिलाने पुण्य होगा। वो खुद ही परेशान बेचारा, वो खुद ही मर जा रहा है 84 में, चीटी मरी जा रही 84 में, और तुम कह रहे चीटी खिलाने से उद्धार हो जाएगा। चीटी खिलाने से उद्धार हो जाता क्या? वो तो भगवान जब सब जीवों को तुम्हारा भाव रख के खिलाते हो तो वो भगवान कृपा करता है, चीटी थोड़ी ना कृपा करती है। क्योंकि चीटी अगर कृपा करती तो उसमें क्या कहा गया महाभारत में, जब अर्जुन थे ये गोरा ने कि देखो 3 टांग से चीटा ये गेहूं ले जा रहा, पीठ बिता दे, अरे कृपा कर दो इस पे भगवान। तू नहीं जानता अर्जुन, ये 14 बार तो इंद्र बन चुका है। तो वो चीटी का अगर उद्धार हो जाता तो इंद्र बन के 14 बार क्यों नहीं उद्धार हुआ? काहे फिर 3 टांग से उस समय चला। तो यानी कि चीटी बन के हो नहीं रहा और तुम उस चीटी के माध्यम से तरना चाह रहे हो, कैसे तर जाओगे महाराज? तो सीधी सी बात है कि उनको खिलाओ तो भगवान का पुत्र, भगवान का अंश समझ के खिलाओ, ये सेवा है, सत्कर्म परिहित सेवा। और छठा बताया हमने, दिया हमारी साधना पोस्ट में कि छठी बात ये कि कोई भी तप रखो, व्रत रखो, कुछ भी रखो, उसकी कामना मत करो। ये मत सोचो एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये इसका फल होगा, हमने आज जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नवदुर्गा रख ली, इसका फल कुछ नहीं। भगवान को खुश रखने के लिए रख रहे हैं, उसमें क्या है? हमारा काम है रखना, हम उसके अंशी हैं, वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। और अंशी जो होता है, अंश होता है, वो अंश की तरफ उसे झुकेगा। तो हम तो झुक रहे हैं इस तरीके से, नया तो कुछ नहीं। जब इतना करेंगे तब जाके, ये साधना करेंगे तब जाके कुछ होगा, तब जाके साधना बढ़ेंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, और आशा करते हैं कि सभी लोग ध्यान देंगे और सत्संग करेंगे। और जो अभ्यास बताया, हम कई बार बताया चेतन का अभ्यास करो, वो करेंगे। कई बार फिर बताते थे कि ये शरीर हमारे श्री जी का है, श्री जी शरीर में रहती हैं, किसके साथ? मन के साथ। वो कार्य करती हैं किसके द्वारा? मन के द्वारा। ये जब अभ्यास करेंगे तब हम छूटेंगे, अन्यथा नहीं छूट सकते। लिखवा लो, क्योंकि ये संसार भी श्री जी का ही है, और जब संसार श्री जी का है तो वो संसार में भी श्री जी हम ही को भेजेंगी। क्यों? क्योंकि भाई हमको आना पड़ेगा, क्योंकि संसार चलना भी है। तो इसलिए अगर आप शरीर से परे हो सकते हैं तो कल्याण होगा, और नहीं तो राधा राधा बोलते रहो, ये राम राम बोलते रहो, डट्टू तोता तरह। मन से मत ध्यान करो, कण कण में सिया राम में सब जग जाने, सब जगह प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जब ये सवाल हल करोगे तभी कुछ होगा, वरना कहीं कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब ये हल करोगे तो सब जगह से मन हटके भगवान में लगने लगेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि भगवत प्राप्ति कब होगी? जब 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड अगर तुम्हारा भजन होता है और 1 मिनट भी भजन नहीं हो पाता तो कुछ नहीं, सब बेकार। यानी कि 24 घंटे भजन होना चाहिए। 1 सेकंड भी भजन छूटा तो खत्म। 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भी भजन हुआ, 1 सेकंड नहीं हुआ तो कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति सब हो गया। 24 घंटे चलना चाहिए। इसी के साथ सबको राधे राधे।